राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएससी परीक्षा 22 दिसंबर को है और आप सभी लोग दोस्तों इस समय उच्चतम लेवल के प्रेशर से गुजर रहे हैं और वो सभी लोगों को गुजरना ही पड़ता है जो लोग सेलेक्ट होते हैं। और ये याद रखिएगा, ये फेज है। ये एग्जाम में जब भी आप परीक्षा देंगे तो आप चाहे 2024 में दीजिए, 2025 में दीजिए, 2026 में, 27 में दीजिए, आपको हर वर्ष प्रीलिम्स एग्जाम से पहले या मेंस एग्जाम से पहले इतना प्रेशर फील करना ही पड़ेगा दोस्तों। और यही प्रेशर में जो अपने आप को सबसे बेस्ट तरीके से डील कर ले जाता है, संभाल ले जाता है, वही सेलेक्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय गिव अप भी कर देते हैं कि इस अटेम्प्ट में अब नहीं हो पाएगा, अगले अटेम्प्ट में देंगे। लेकिन गिव अप नहीं करना है। ये प्रेशर आपको हर वर्ष महसूस ही होगा, चाहे आप अगले वर्ष भी दीजिए, चाहे 2026 में दीजिए, चाहे 27 में दीजिए, चाहे इस वर्ष दीजिए। हर वर्ष आपको ये प्रेशर देखना पड़ेगा और आखिरी के एक हफ्ते में आपको ये प्रेशर देखने को मिलता ही मिलता है। क्योंकि देखिए, आपको पता है क्रिकेट का मैच आप सब लोग देखते होंगे कि आखिरी का जो एक ओवर होता है स्लॉग ओवर होता है। ये आपके स्लॉग डेज हैं। इसमें आपको क्या है, क्रिकेट में तो हर गेंद पे क्या है, टी20 में छक्का मारने का बैट्समैन प्रयास करता है और बॉलर हर गेंद यॉर्कर फेंकने का प्रयास करता है। तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए, आपको अपने आप को संभालने का प्रयास करना है। यहाँ पर हर गेंद यॉर्कर है, हर दिन आपके लिए यॉर्कर की तरह है, लेकिन आपको हर दिन अपने आप को संभालना है, अपने दिमागी स्थिति को संतुलित करने का प्रयास करना है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एक दिन में चमत्कार नहीं होता, ये बात समझ लीजिएगा। और एक दिन में ऐसा भी नहीं होता कि अगर आपने वर्ष भर पढ़ाई की है तो चमत्कार नहीं होगा। ठीक है, एक दिन से चमत्कार रुकेगा भी नहीं और एक दिन में चमत्कार होगा भी नहीं। ये दोनों बातें हमेशा याद रखिएगा। सभी लोगों से मैं बोलूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बस यही बताऊंगा कि कैसे हर वर्ष दोस्तों मैं हर वर्ष प्रीलिम्स क्लियर करता था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपको क्या करना है एग्जाम के स्लॉग डेज में, मतलब आखिरी के एक हफ्ते में आपको कुछ नहीं करना होता है। केवल और केवल दो चीजें पर ध्यान दीजिए। पिछले 10 वर्षों के पेपर्स को रिवाइज कर लीजिए। केवल और केवल 10 वर्षों के पेपर्स को रिवाइज कर लीजिए। उनमें उन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए जो आपने मार्क किए हैं, जो आपसे बार बार गलत होते हैं या आपको नहीं आते हैं। केवल उनको रिवाइज करिए, पूरा पेपर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। प्लस दूसरा क्या करिए, करंट अफेयर रिवाइज कर लीजिए। 30 प्रश्न सीधे सीधे शुद्ध रूप से आपको मिलेंगे। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल परिदृश्य, पुरस्कार परिदृश्य और समसामयिकी, आर्थिकी, ये सब मिलाकर दोस्तों यूपी करंट इतना मिलाकर आपको कम से कम 38 से 40 प्रश्न आते हैं। बजट, इकोनॉमिक्स, अभी गवर्नमेंट स्कीम मिला दीजिए तो इंडिया और यूपी की तो 38 से 40 प्रश्न टोटल आते हैं, जिसमें से 30 आप बहुत आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं आपको बोलूंगा, केवल उसको देखिए। किताबें अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो मैंने बनाई हुई है, घटना चक्र की पूरी मैंने आई दृश्य दी हुई है एक वीडियो में। 3.5 घंटे की वीडियो है, उसको देख लीजिए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 की एक प्लेलिस्ट है। इन 3-4 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट को पूरा रिवाइज कर डालिए। हर वीडियो, जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, मैंने 2 घंटे 3 घंटे में कवर किया हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका 4 घंटे में कवर किया हुआ है। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको 2 घंटे में कवर किया हुआ है। इंडियन पॉलिटी मैंने 3 घंटे में कवर किया हुआ है। तो इस तरीके से आप पूरा 3 से 4 दिन में एक बार रिवाइज कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को दोस्तों, चैनल पर जाइएगा, यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स की प्लेलिस्ट है, देख डालिए। उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको कहीं बाहर कुछ करना नहीं। और यूपी करंट भी में आपको मिल जाएगा। आज मैंने वीडियो डाल दिया, उसका कंप्लीट वीडियो है। यूपी बजट भी मैंने डाल दिया है और अलग से वो भी। और आपको कल एक वीडियो दे दूंगा फाइनल, आपका एक वर्ष के पूरे करंट अफेयर का जिस्ट आपको दे दूंगा 2 घंटे की एक वीडियो में। उसको देख डालिएगा, काम आपका हो जाएगा। आप केवल दोस्तों, मैं हर वर्ष जैसे स्वयं रिवाइज करता था, जैसे स्वयं आप एग्जाम क्लियर करता था, वैसे ही चीजें मैंने बना के आप लोगों को प्लेलिस्ट पूरी दे दी है। उस यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक में अगर आपको चाहिए होगा बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। आप सभी लोग, सबको दे दूंगा। सब लोग केवल और केवल क्या करिए, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए बहुत आराम से। आप 3 से 4 दिन जो आपके पास बचे हैं, उसमें आप पूरी प्लेलिस्ट एक बार रिवाइज कर सकते हैं, 2 बार भी रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। 2x स्पीड पे लगा के 2 बार भी देख डालिए, ठीक है। सब लोग कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बता रहा हूं दोस्तों। और इसको एक बार जरूर देख लीजिए आप सभी लोग। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, टेंशन मत लीजिए। परीक्षा जीवन का हिस्सा है दोस्तों, परीक्षा जीवन नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। जीवन का हिस्सा है एग्जाम जीवन में बहुत सारे व्यक्ति को देने पड़ते हैं। ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, केवल आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं जिससे आपको नौकरी मिलनी है। बाकी जीवन भर परीक्षाएं चलती रहती हैं, ईश्वर हर व्यक्ति की परीक्षा लेता रहता है, याद रखिएगा। इसलिए आपको अपना पेशेंस, धैर्य नहीं खोना है। एकदम दिमागी रूप से अपने आप को स्थिर रखिए, टेंशन मत लीजिए। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है कोई बात नहीं, जितना मन कर रहा है पढ़ डालिए, वीडियोस देख डालिए, केवल इतना ही कर लीजिए, इतना पर्याप्त होगा दोस्तों। आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ, इतना आप सब लोग याद रखिएगा। परेशान नहीं होना है, अपने आप को काम एंड कंपोज रखिए, दिमागी रूप से शांत रहने का प्रयास कीजिए, बढ़िया से बिंदास अच्छे से सोइए। 4 से 6 घंटा भी अगर आप रिवाइज कर ले रहे हैं तो भी आपका इतने में पर्याप्त है।
क्योंकि आपने जो साल भर पढ़ा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, मैंने शुरुआत में भी कहा था। और एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता, ना एक दिन में चमत्कार से आप वंचित रह जाएंगे, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अगर आपने वर्ष भर मेहनत की है तो आप सेलेक्ट होंगे, ये बात याद रखिए। और अपने आप को यही बोलिए कि मेरे को सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस यही समझाने का प्रयास कीजिए। ये अगर आप अपने आप को समझा ले गए, निश्चित रूप से याद रखिएगा आप एग्जाम को क्लियर कर ले जाएंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। और याद रखिएगा एग्जाम जो है नॉलेज का टेस्टिंग नहीं है दोस्तों। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ नॉलेज का कितना बेहतर तरीके से आप एप्लीकेशन करते हैं एग्जाम में, वहाँ प्रश्नों को प्रेशर कंडीशन में कितना बेहतर तरीके से शांत दिमाग से आप पढ़ पाते हैं, इस पर आपके प्रश्न के सही होने की संभावना होती है। याद रखिएगा, मतलब नॉलेज नहीं है, नॉलेज का तो टेस्टिंग, नॉलेज तो सबके पास है जो प्रीलिम्स दे रहा है, सब तैयारी करके आया, सब रिवीजन करके आए, लेकिन कितना बेहतर तरीके से आप प्रश्नों में नॉलेज को अप्लाई कर पाते हैं दोस्तों, और शांत दिमाग रख के प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। वहां पर आते हुए प्रश्न भी गलत लोगों से हो जाते हैं, तो जिसके जितने कम गलत होते हैं आते हुए प्रश्न, वही सिलेक्शन के करीब होता है, वही सिलेक्ट होता है दोस्तों। बस शांत दिमाग रखिएगा, 2 घंटे 2 घंटे में शांत दिमाग से पेपर दे लीजिएगा। कोई दुनिया नहीं छिन रही है, ना दुनिया बिछड़ रही है, ना आपका जिंदगी का ये जिंदगी का आखिरी दिन है, कभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। याद रखिएगा, जिंदगी हमेशा आपको एक दूसरा मौका देती है, लेकिन आपको उस 2 घंटे में अपना बेस्ट खेलना है, बेस्ट देना है, ये बात याद रखिएगा। बस इतना मैं आप सबसे बोलूंगा, बेस्ट दीजिएगा, शांत दिमाग से पेपर दीजिएगा, और हर प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। और शांत दिमाग से आप उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं, 6-8 प्रश्नों को जो आपको कम आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग अशांत है तो आपके 8 से 10 ऐसे प्रश्न गलत हो जाएंगे जो आपको आते हैं, तो यहीं पर आपका सिलेक्शन से आप वंचित रह जाता है स्टूडेंट, और जो कम पढ़ा हुआ भी सिलेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग शांत है। ठीक है, तो एग्जाम याद रखिएगा, प्रेशर की कंडीशन में कितना अपने आप को आप शांत रख पाते हैं उस पर आपकी सफलता निर्भर करती है, नॉलेज पर सोलली डिपेंड नहीं करती। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा कि आपको कैसे एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है एग्जाम में। ठीक है, कल या परसों में आपको दे दूंगा, उस वीडियो को देख के जाइएगा। और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।